स्कूलों कॉलेजों में रील्स बनाने पर लगी रोक, हिमाचल शिक्षा विभाग ने जारी की अधिसूचना। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश के स्कूलों और कॉलेजों में रील्स बनाने पर रोक लगा दी गई है। हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग ने इसके लिए अधिसूचना भी जारी कर दी है। आइए देखते हैं इस अधिसूचना में क्या क्या कहा गया है, किन के लिए ये अधिसूचना जारी की गई है। आइए विस्तार से इस अधिसूचना को देखते हैं। ये रही अधिसूचना जो कि डायरेक्टरेट ऑफ हायर एजुकेशन हिमाचल प्रदेश की ओर से जारी की गई है। ये अधिसूचना 4 जनवरी 2025 यानी कि पिछले कल ही जारी की गई है। ये अधिसूचना all the principal of government colleges in हिमाचल प्रदेश and all the deputy director of higher education हिमाचल प्रदेश के लिए निकाली गई है। हिमाचल प्रदेश के जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनके प्रिंसिपल्स और जितने भी डेप्यूटी डायरेक्टर हैं हायर एजुकेशन के, उनके लिए निकाली गई है। इस अधिसूचना का सब्जेक्ट प्रोहिबिटेशन ऑन क्रिएटिंग नॉन एजुकेशनल वीडियोस, रील्स एंड अननेसेसरी यूज ऑफ सोशल मीडिया इन द स्कूल कैंपस और इंस्टीट्यूशन कैंपस। स्कूल परिसर या फिर संस्थान परिसर में गैर शिक्षण वीडियोस या रील्स और अननेसेसरी या अनावश्यक सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध के बारे में है। इस अधिसूचना में कहा गया है, इट हैज़ come to the notice that during school hours certain teachers and staff members are engaged in creating videos or reels that do not contribute to academic knowledge, sports, co-curricular, extracurricular activities or to the holistic development of student anyway। कहा गया कि ये देखने में पाया गया है कि कुछ शिक्षक, अध्यापक और स्टाफ मेंबर्स रील्स और वीडियोस बनाने में लगे हुए हैं जो एकेडमिक नॉलेज, शैक्षणिक ज्ञान, स्पोर्ट्स, खेल, को करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ यानी गतिविधियों और होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट, छात्रों या फिर बच्चों के समग्र विकास में कोई योगदान नहीं देता। Such activities not only divert attention of students from essential educational goals but may also influence them toward unnecessary and potentially harmful uses of social media during their formative age। बोलते हैं इस तरह की गतिविधियां न केवल बच्चों को आवश्यक एजुकेशनल गोल्स, आवश्यक शैक्षणिक उद्देश्यों या गतिविधियों से भटकाती हैं बट मे ऑल्सो इन्फ्लुएंस देम, बल्कि बट मे ऑल्सो इन्फ्लुएंस देम टूवर्ड अननेसेसरी एंड पोटेंशियली हार्मफुल यूजेस ऑफ सोशल मीडिया ड्यूरिंग देयर फॉर्मेटिव एज। बल्कि उनकी फॉर्मेटिव एज यानी कि शुरुआती आयु या फिर प्रारंभिक उम्र के दौरान उन्हें सोशल मीडिया के अननेसेसरी, अनावश्यक और पोटेंशियली हार्मफुल, हानिकारक यूजेस, उपयोगों की ओर प्रभावित कर सकती है। सच एक्टिविटीज merely contribute toward wasting of valuable time and energy। इस तरह की एक्टिविटीज केवल वैल्यूएबल टाइम और एनर्जी की बर्बादी करती हैं। In this regard, it is directed that no such creation of videos, reels, unwanted uses of social media by teachers and staff members of staff in the school campus is allowed। बोलते इस संबंध या फिर इस संदर्भ में डायरेक्टेड, निर्देशित किया जाता है कि स्कूल कैंपस में शिक्षकों और स्टाफ मेंबर्स द्वारा इस तरह की वीडियो, रील बनाने और सोशल मीडिया के अनावश्यक उपयोग की अनुमति नहीं है। अब स्कूल टीचर्स या स्टाफ मेंबर्स को इस तरह की अननेसेसरी वीडियोस या रील्स या नॉन एजुकेशनल वीडियोस, रील्स बनाने की अनुमति नहीं है।
head of institution are directed to keep a special vigil so as to prevent such activity in the campus. जो भी हेड होगा संस्थान या इंस्टीट्यूशन का, उनको इस तरह की गतिविधियों की रोक के लिए विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं. The efforts must be made to motivate and actively engage both students and teachers in meaningful academic performance, personality building, institution building, and above all the nation building activities. बोलते हैं स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों को मीनिंगफुल एकेडमिक परफॉर्मेंस, सार्थक शैक्षणिक प्रदर्शन, पर्सनैलिटी बिल्डिंग व्यक्तित्व निर्माण, इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग संस्थान निर्माण, एंड एबव ऑल द और सबसे ऊपर नेशन बिल्डिंग देश निर्माण या राष्ट्र निर्माण एक्टिविटीज गतिविधियों में प्रेरित करने, मोटिवेट. एफर्ट मस्ट बी मेड टू मोटिवेट, प्रेरित करने, और एक्टिवली इंगेज सक्रिय रूप से इंगेज संलग्न करने के लिए एफर्ट करने चाहिए, किए जाने चाहिए या करने चाहिए. एफर्ट मस्ट बी मेड टू मोटिवेट and actively engage both students and teachers in meaningful academic performance, personality building, institution building, and above all the nation building activities. The focus should be on channelizing the students' energy into sports, co-curricular, extracurricular, and academic activities so that they become the best human being and great future citizen. बोलते हैं स्टूडेंट्स की ऊर्जा, एनर्जी को चैनलाइज करना चाहिए स्पोर्ट्स में, को करिकुलर एक्टिविटी में, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में और एकेडमिक एक्टिविटीज़ में, जिससे कि वो एक अच्छा इंसान और एक अच्छा नागरिक, एक भविष्य का अच्छा नागरिक बन सके. ओवरऑल इस नोटिफिकेशन में ये कहा गया है कि जितने भी टीचर्स हैं या फिर स्टाफ मेंबर हैं जो भी अननेसेसरी सोशल मीडिया का यूज़ कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, उन सब पर रोक लगा दी गई है. और जो भी इंस्टीट्यूशन का हेड होगा वो विशेषकर ध्यान रखेगा इन सब एक्टिविटीज़ पे, और सबका ध्यान इस बात पे रहेगा कि बच्चों की एनर्जी को स्पोर्ट्स में, को करिकुलर एक्टिविटी में या फिर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में चैनलाइज किया जाए ताकि वे एक अच्छा इंसान और एक अच्छा नागरिक बन सकें. तो यही था इस नोटिफिकेशन में. ये डायरेक्टर ऑफ हायर एजुकेशन हिमाचल प्रदेश डॉक्टर अमरजीत के शर्मा की ओर से निकाली गई है सभी गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल के लिए और डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ हायर एजुकेशन